नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नेतिर्मतिर्मम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। शक्ति साधना का राष्ट्रीय स्वरूप क्या होना चाहिए, ये बहुत से युवाओं ने हमसे बार बार पूछा है और उन्होंने थोड़ा विस्तार से पूछा है कि देश में कौन सी ऐसी कमियां हैं जिनको दूर करना आवश्यक है। आप बार बार कहते हैं कि हिंदू समाज की ज्यादा निंदा मत करो, संसार के अन्य समाजों से हिंदू समाज बहुत श्रेष्ठ है आज भी, अपनी वर्तमान दशा में भी, तो फिर हमें करना क्या चाहिए। तो इस संदर्भ में शक्ति साधना का राष्ट्रीय स्वरूप वो जानना चाहते हैं। शक्ति साधना का एक आध्यात्मिक स्वरूप है जो इस नवरात्र में सबने किया है और अपना आत्मबल, मनोबल, बुद्धि बल और जितनी तपस्या, जितनी गहरी साधना होगी उतनी जगदम्बा की कृपा से सिद्धियां भी लोग प्राप्त करते रहते हैं। लेकिन ये जो हमसे प्रश्न करने वाले हैं वो राष्ट्रभक्त युवक और युवतियां हैं, तो उन्होंने पूछा है, तो इसलिए ये जानना जरूरी है। क्योंकि अभी भी कोई भी बड़े बड़े संगठन हैं जो हिंदुत्व के लिए अपने को समर्पित और कटिबद्ध बताते हैं, वो आज से 100 साल पहले जो बात करते थे वही आज भी कर रहे हैं। जैसे कि वो कहते थे कि हिंदू समाज संगठित हो तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हिंदुओं को ये बहुत अच्छा लगता है, तो जो संगठन ऐसी बात करता है उसको वो अपनी शक्ति, धन, साधन, समर्पण सब देते हैं। तो ऐसे करके बहुत बड़ा संगठन बन जाता है। राजनेता भी जो ये बात करते हैं उनको सभी लोग समर्थन देते हैं, क्योंकि जो हिंदू समाज है वो अपनी उसको ये अनुभव हो गया है कि पहले तो देश में कई जगह छोटी छोटी जागीरों में मुगलों ने कई तरह से छलघाट किया, हिंदुओं की सहायता ली, फिर हिंदुओं के विरुद्ध ही काम किया। तो ये जो स्थिति है उससे हिंदू समाज को बार बार लगता है कि भाई ये तो हम में तो कोई कमी नहीं है, हम में तो सद्गुण ही सद्गुण हैं, लेकिन जो अगले लोग हैं वो किस तरह से हमको धोखा दे देते हैं और फिर सफल हो जाते हैं। तो उसका उन्होंने साफ देखा कि ये राज्य अगर इनको मिल जाता है उसका दुरुपयोग करते हैं, जब राज्य नहीं रहता तो ये कुछ भी करने लायक नहीं रहते। इसी तरह जो अंग्रेज आए वो पहले हाथ जोड़ते हुए एक तरह से भीख मांगते हुए आए कि हमको अपने यहाँ नौकरी दे दो, हम तुम्हारे लिए लगान वसूलेंगे, हमको छोटा मोटा व्यापार करने दो, हम तुमको कमीशन देंगे। फिर जब उनको दे दिया गया तो उन्होंने कहा कि जरा हमको कल्पना में काल्पनिक आरोप लगा दिए कि हमको जगह जगह लोग लूट लेते हैं। कोई लूट नहीं रहा था, एक आध घटना भी हो गई तो उसको हजारों गुना बढ़ा के और कहा कि हमको अपने लिए रक्षक दल बना लेने दो। तो भारतीय राजाओं ने अनुमति दे दी। जब राजाओं की अनुमति थी तो भारत के लोग उनके रक्षक दल में जैसे चौकीदार या गार्ड या सिपाही के रूप में भर्ती हुए और बाद में सिपाहियों के उसी समूह को उन्होंने इंडियन आर्मी कहना शुरू कर दिया। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो कि खुद कोई सरकारी संस्था नहीं थी, वो एक व्यापारिक संस्था थी। उसके पास आर्मी बनाने का अधिकार भी नहीं था, लेकिन भारत में वो झूठ बोला और बहुत से लोग उसके झांसे में आ गए तो इंडियन आर्मी कहने लगे। और फिर जब उन्होंने तरह तरह से राजघरानों से छल घात करके, जो कि स्वयं इंग्लैंड में क्लाइव और वारेन हेस्टिंग्स पर चले मुकदमे से स्पष्ट है कि उन्होंने बहुत ही नीचता की, झूठ बोला, छल किया, बिना किसी योग्यता के लोगों को वकील और न्यायाधीश बना दिया अंग्रेजों को, और झूठे मुकदमे चला के जो भी देशभक्त और धर्मनिष्ठ सदाचारी राजा या रानी या जागीरदार होते थे उनको कहीं फांसी में चढ़ाना, कहीं सजाएं देना और अपने दलालों को राज्य देना। लोगों की भलमनसाहट और ये मान के कि कोई हमसे गलती हुई है, हमसे कोई चूक हुई है, मैंने बहुत सा भ्रम पैदा करके उन्होंने राज्य के बहुत से इलाके कब्जे कर लिए। लेकिन इसमें उनको भारतीय लोगों से बहुत सहायता मिली, जिससे प्रतिस्पर्धा करता था। यहाँ तक कि जब 1857 में उनकी दुष्टता प्रकट हो गई, उनका धर्मद्रोह प्रकट हो गया, तो उनको मार भगाने की कोशिश हुई, तब भी सबसे ज्यादा सहायता किसने की? भारतीय राजाओं ने। मराठों के विरुद्ध राजपूतों ने, सिखों ने और जाटों ने और
गुरखों ने बहुत सहायता की। फिर बाद में मराठे में भी एक दूसरे की आपस की इनफाइटिंग आपसी लड़ाई शुरू हो गई, तो कोई अंग्रेजों से मिल जाए, कोई अंग्रेजों के विरुद्ध हो। इस तरह वो बढ़े थे। लेकिन फिर हिंदुओं को यह अनुभव आ गया कि अपना राज्य चाहिए, राज्य के बल पर ही ये इतना अनिति कर पाते हैं, जो प्रमाणित भी हो गया। राज्य नहीं होने पर अंग्रेज क्या करने की हैसियत में है? आज तो इंग्लैंड खुद तरह तरह की समस्याओं से ग्रस्त है और वो भारत से तो सहायता ही मांगता रहता है और भारत की ओर देखता ही रहता है। इसका अर्थ है कि राज्य अगर हमारे शत्रुओं के हाथ में चला जाए तो सबसे बड़ा खतरा होता है, यह हिंदुओं को समझ में आ गया। लेकिन ईसाई अच्छा, हिंदू समाज असंगठित है, ये ईसाई मिशनरियों और अंग्रेजों के पहले कभी नहीं कहा गया था। मुसलमानों से इतनी लड़ाइयां हुई, उस समय के साहित्य में ये कहीं भी नहीं लिखा मिलता कि हिंदुओं ने आपस में धिक्कारा हो कि हाय हाय हम संगठित नहीं है। बाद में लिखा है, बाद में जैसे मिर्जा राजा जयसिंह के नाम छत्रपति शिवाजी का पत्र में जो निराला की कविता है और बहुत सा साहित्य भी है, उसमें ये बात कही गई है, क्योंकि वो ब्रिटिश काल था और वो ब्रिटिश प्रभाव फैल गया था कि हम संगठित नहीं हैं। लेकिन इसके पहले किसी भी हिंदू राजा ने अपने राजकीय अभिलेखों में ये बात कभी नहीं कही कि हम संगठित नहीं है इसलिए हार रहे हैं, क्योंकि वो तो भारत के बड़प्पन को लोग नहीं जानते, आकार के बड़प्पन को भी। भारत कितना बड़ा है इसको याद नहीं रखते। तो भारत जो है, रूस को छोड़ दें तो संपूर्ण यूरोप के बराबर है। तो संपूर्ण यूरोप लगातार आपस में लड़ता है, 34-36 जो भी देश होते हैं। यहाँ तक कि पहला महायुद्ध, जिसे वो फर्स्ट वर्ल्ड वार अब कहने लगे हैं, पहले ग्रेट वार कहते थे, और सेकंड वर्ल्ड वार वो कहने लगे हैं, द्वितीय महायुद्ध। पहले वो ग्रेट वार कहते थे, बाद में अपनी सुविधा से अपने कोई वर्ल्ड कहने लगे, वर्ल्ड वार कहने लगे। लेकिन ये दोनों महायुद्ध यूरोपीय देशों के बीच आपस में हुए। एक तरफ जर्मनी है और दूसरी तरफ इंग्लैंड और फ्रांस है, फिर इनके साथ अलग अलग देश मिले हैं। तो यूरोप के विभिन्न देश ही तो आपस में लड़ रहे हैं। पहली लड़ाई हुई यूरोप के देशों की आपस में, दूसरी लड़ाई हुई यूरोप के देशों की आपस में। तो अगर आप ये याद रखें कि ये भारत जो है यूरोप के पूरे महाद्वीप के बराबर है, रूस को हटा दें तो समझ लो यूरोप के देशों की आपसी जो दो बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई, उसकी तुलना आप भारत के राजाओं से करिए। वो भी आपस में लड़ रहे थे क्योंकि उस समय वातावरण ही ऐसा था। और इतना बड़ा नेशन स्टेट तो एक जो नकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बना है उसको छोड़ दें, तो जो यूरोप के नेशन स्टेट हैं वो तो कोई भी भारत के बराबर नहीं है, बल्कि वो कई मिला के हैं। तो इसलिए यहाँ जो राजा आपस में लड़ रहे थे उसको असंगठन कहना और यूरोप को संगठित कहना तो बुद्धिहीनता है ना। क्योंकि यूरोप के राज्य खुद भी आपस में लगातार लड़ते रहे हैं, लगातार, और आपस की लड़ाई के दौरान ही वो दुनिया में फैले। इसलिए ये बताना कि भारत में जो एक कष्ट हुआ ये किसी संगठन के अभाव में, ये तो मूर्खता है, असत्य है। सत्य के परीक्षण से ये पुष्ट नहीं होता। इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी जब आपस में लड़ रहे थे उसी समय वो दुनिया में फैल रहे थे। पुर्तगाल और हॉलैंड आपस में लड़ रहे थे। जब यहाँ डच सेनाएं और पुर्तगीज सेनाएं लड़ रही थी, डच सेनाएं और फ्रेंच सेनाएं लड़ रही थी, डच सेनाएं और ब्रिटिश सेनाएं लड़ रही थी, निरंतर आपस में लड़ रहे थे, उसी समय वो दुनिया में फैल रहे थे। डच इधर इंडोनेशिया वगैरह में फैला, पुर्तगाल गोवा में सफल हो गया और कई जगह फैला, फ्रांस पांडिचेरी वगैरह में और बाकी दुनिया के दूसरे देशों में फैला। तो आपस में लड़ते हुए भी यूरोपीय नेशन स्टेट लगातार शक्ति अपनी बढ़ाते रहे। और जब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आपस में लड़ मर के उनकी शक्ति घट गई और वो जहां जहां उन्होंने शक्ति बढ़ाई थी वहां के समाजों में जब जागरूकता आई कि ये छलघाट से बढ़े हैं, तो उन्होंने इनको भगाया, भारत ने इनको भगाया, अन्य देशों ने भी भगाया। यानी जब वो लड़ना बंद कर दिए, शांति की बात करने लगे, तब से सिकुड़ते गए हैं। आज इंग्लैंड की क्या हालत है, आज फ्रांस की क्या हालत है, आपस में ही समस्याओं से ग्रस्त है। अच्छा, केवल यूरोप के देश आपस में लड़ रहे थे इतना ही नहीं, स्वयं इंग्लैंड के लोग आपस में लड़ रहे थे। इंग्लैंड का एक वर्ग जो भारत में व्यापार कर रहा था उसके विरुद्ध इंग्लैंड के अनेक बड़ी बड़ी व्यापारिक कंपनियां और इंग्लैंड के एलीट लोग और इंग्लैंड के सांसद और इंग्लैंड के नेता लगातार इंग्लैंड की संसद में उसका विरोध कर रहे थे।
आपस में लगातार इंग्लैंड के लोग आपस में लड़ रहे थे बुरी तरह, बहुत कटु आरोप एक दूसरे पर लगा रहे थे, पाबंदियां लगा रहे थे, टांग खींच रहे थे और दुनिया में फैल रहे थे। तो संसार ऐसे चलता है। तो जो डायग्नोस किया उन्होंने, वो भारत के या विश्व के अनुभवों से नहीं किया। जो लोग भारत में ये शोर करने लगे कि हिंदू समाज असंगठित है इसलिए मुसलमान फैल गए और हिंदू समाज असंगठित है इसलिए अंग्रेज फैल गए, वो झूठ बोल रहे थे। क्योंकि मुसलमान हिंदुओं से अधिक असंगठित हैं, भयंकर असंगठित हैं। वो तो आपस में चाचा भतीजा एक दूसरे की हत्या करते हैं, भाई भाई आपस में लड़ मरते हैं। लड़ने मरने का राजकीय सफलता से कोई विरोध नहीं है। अंग्रेज आपस में लगातार लड़ रहे थे और यूरोपीय देश आपस में बहुत ही भयंकर लड़ रहे थे जब वो दुनिया में फैल रहे थे। तो ये निदान ही, डायग्नोस ही गलत है कि हम असंगठित हैं। लेकिन हाँ, ये किसने प्रचार किया? जो लोग सचमुच असंगठित थे, आपस में बुरी तरह लड़ मर रहे थे, उन अंग्रेजों ने, और जो ईसाई मिशनरी एक दूसरे को, कैथोलिक चर्च प्रोटेस्टेंट चर्च को मार रहा है, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक लुथेरियन को मार रहे हैं, और ये तीनों मिलकर ऑर्थोडॉक्स चर्च के विरुद्ध लड़ रहे हैं। यानी क्रिश्चियन चर्च संसार में सबसे अधिक आपस में लड़े हैं, एक दूसरे का खून खराबा किया है, मार काट किया है, एक दूसरे की बस्तियां जला दी हैं, आगजनी की है, भयंकर हत्याकांड किया है, बहुत ही क्रूरता की है आपस में एक दूसरे से ईसाइयों ने। वो यहाँ भारत में बता रहे थे कि हमारी सफलता का आधार हमारा संगठन है, और यहाँ के जो उनसे प्रभावित लोग हैं वो उस झूठ में बह गए। तो फिर उनकी सफलता का क्या राज है, उस पर अध्ययन होना चाहिए। वो आज तक भारत के लोगों ने अपनी ओर से नहीं किया, एक झूठा निदान कर दिया कि वो संगठित थे, जो कि असत्य है। आज तो सोशल मीडिया भी है और सारी पुस्तकें भी उपलब्ध हैं, तो भारत का कोई भी विद्यार्थी ये देख सकता है। इंग्लैंड की कोई भी इतिहास की पुस्तक पढ़िए तो आप देख लेंगे कि वो तो अत्यंत आपस में कलहरत, निरंतर युद्ध, संगठित रूप से अलग अलग गिरोह बनाकर एक दूसरे को मारने, काटने, आरोप लगाने, टांग खींचने वाले लोग रहे हैं अंग्रेज, और उस समय भारत में बढ़ रहे थे। तो बढ़ना कैसे होता है? राजनीतिक चतुरता और जो साम दान दंड भेद आदि की नीतियां हैं, कूटनीति है, रणनीति है, उससे वो सफल हो रहे थे। पूरे समाज के किसी गुण से कि समाज बड़ा सुंदर था, सुसंगठित था, सद्गुणी था। अरे जब वो यहाँ फैल रहे थे तब तो उनका समाज इतना बर्बर था कि अपने किसानों और छोटे किसानों से वो भयंकर अत्याचार कर रहे थे, हत्याएं कर रहे थे। स्त्रियों को कह रहे थे कि स्त्री की आत्मा ही नहीं होती। 1925-30 तक इंग्लैंड में और यूरोपीय देशों में स्त्रियों को पर्सन, व्यक्ति माना ही नहीं जाता था, और उनको मत का, वोटिंग का राइट नहीं था, मताधिकार नहीं था, और तरह तरह से स्त्रियों को दबाया जाता था, उनके साथ अत्याचार किया जाता था। कभी जो स्त्री ज्यादा योग्य हो, मेधावी हो, उसको डायन कह के मार देते थे, जला देते थे, बड़ी संख्या में। ऐसे नहीं कि भारत में किसी दूर कोने में एक घटना हो जाए तो आप उसकी तुलना करो। छोटे से इंग्लैंड में लाखों स्त्रियों को सताया गया, मारा गया, जलाया गया, इतना अत्याचार कर रहे थे और दुनिया में फैल रहे थे। तो दुनिया में फैलने के क्या गुण होते हैं, जो भारत के राजनीति शास्त्र में लिखा है और जो यूरोप के राजनीति शास्त्र में लिखा है। लेकिन यूरोप का राजनीति शास्त्र दुराव छिपाव करता है, खुलकर नहीं कहता। भारत के राजनीति शास्त्र में सब बातें अच्छी तरह प्रतिपादित हैं। यूरोप के लोग शीर्ष स्तर पर जो उनका एलीट क्लास है वो उनका डिस्कशन करते हैं और उन पर आचरण करते हैं। जो साम दान दंड भेद आदि की नीतियां राजनीति शास्त्र में भारत में खुलकर प्रतिपादित हैं, वो इंग्लैंड और यूरोप के जो पिछले 150 साल में नेशन स्टेट बने हैं पहली बार, उसमें खुल के नहीं प्रतिपादित है, लेकिन व्यवहार वो वही करते हैं। यानी वो आचरण से साम दान दंड भेद, कूटनीति, रणनीति, छल प्रपंच, ये सब का अवलंबन करते हैं। लिखते नहीं हैं क्योंकि वो लिखने से डरते हैं कि हमारी पोल खुल जाएगी। और भारत तो बहुत बड़े मनीषियों और विद्वानों का रहा है ना, तो यहाँ राजनीति शास्त्र में सब लिखा जाता है। तो सफल राजनीति शास्त्रीय विवेचन भारत का सही है, लेकिन इधर उसका आचरण कुछ समय से, हो सकता है भारत के शास्त्र पढ़ के या दुनिया से सीख के उन्होंने किया। तो सफल वो कैसे हुए? जो भारतीय राजनीति शास्त्र में प्रतिपादन है आगे बढ़ने के राजा के, साम दान दंड भेद, और जो षाडगुण्य कहा है, और जो 3 प्रकार का बल कहा है, प्रभु बल, विक्रम बल, मंत्र बल, यानी ज्ञान बल, सैन्य बल और धन बल या
सैन्य बल, ज्ञान बल, सैन्य बल, धन बल, इनसे बढ़ा है। और वो कोई सारा समाज थोड़ी होता है संगठित, पूरा समाज नहीं, पूरा समाज ज्ञानी कहीं नहीं होता संसार में, और पूरा समाज धनी संसार में आज तक कहीं नहीं है। और पूरा समाज जो है वो भारत ही बल्कि भारतीय समाज सबसे ज्यादा, हर जाति हर वर्ण के लोग यहाँ सैनिक होते रहे। संसार का सबसे बड़ा योद्धा समाज भारत है। संसार में ऐसा और कोई समाज नहीं है जहाँ हर जाति हर वर्ण के लोग सैनिक हों। तो सैन्य बल में भारत, संपूर्ण समाज भारत का सैन्य बल से संपन्न है, और सैन्य मेधा से, सैन्य बुद्धि से, सैन्य इतिहास से, सैन्य परंपरा से, सैन्य गौरव से, सैन्य की स्मृति से संपन्न है। तो भारत तो अपवाद रूप से सैन्य देश है, भारत अपवाद रूप से योद्धा देश है, भारत अपवाद रूप से युद्ध कुशल देश है। यहाँ के वीर सैनिक संसार में अद्वितीय हैं। सैन्य बल बहुत है, धन बल भी भारत में बहुत है, लेकिन ज्ञान बल धीरे धीरे छूट गया। कौन सा ज्ञान बल? राज्य के विषय में। तो भारत की मुख्य कमी क्या है? राज्य संबंधी ज्ञान बल। और जो नेता हुए हैं और जो संगठन है वो क्या सुझाते हैं? वो सुझाते हैं जो ईसाई मिशनरियों ने 18वीं और 19वीं शताब्दी में और फिर 20वीं शताब्दी में स्वयं ब्रिटिश शासन ने पुस्तकों आदि के द्वारा और यूरोपीय लोगों ने हिंदू समाज के विषय में प्रचारित किया। जाति प्रथा पर, कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा शब्द भी उन्होंने ही चलाया। हमारे यहाँ तो वर्ण व्यवस्था थी और जाति सब अपना अपना काम करते थे अपने पेशे से, कोई व्यवस्था जाति की नहीं थी। जाति तो वर्णाश्रम व्यवस्था थी। जाति तो एक प्रोफेशनल यूनिट है और साथ ही कुलों का समूह है, ग्रुप ऑफ फैमिलीज। व्यवस्था तो वर्णाश्रम व्यवस्था थी, लेकिन कह दिया कि कास्ट सिस्टम है और ऐसे चलाया। इतना प्रोपेगेंडा किया, इतना प्रोपेगेंडा, जिस समाज से डर लगे, जो समाज बलशाली दिखे, उसके विरुद्ध झूठा प्रोपेगेंडा। ये यूरोप की शक्ति है, इंग्लैंड और फ्रांस और पुर्तगाल और स्पेन और सबकी। तो उन्होंने भारत के विषय में कास्ट सिस्टम शब्द चला दिया और लगे उसका हल्ला करने। और भारत में धीरे धीरे शिक्षा व्यवस्था पर कंट्रोल कर लिया, और बाद में कांग्रेस जब आई तो उसने भी और ज्यादा वही शिक्षा व्यवस्था जारी रखी। ह्यूमैनिटीज में, मानविकी विद्याओं में, यानी राजनीति शास्त्र में, समाज शास्त्र में, वित्त शास्त्र में, मनोविज्ञान में, दर्शन में भारतीय ज्ञान की पढ़ाई बंद कर दी गई। और यूरोप में जो पिछले 100-150 साल, मुश्किल से 100 साल में ज्यादा लिखा गया, वही भारत की यूनिवर्सिटी में आज भी पढ़ाया जाता है। तो सोशियोलॉजी में, समाज शास्त्र में उन्होंने जाति जाति का हल्ला किया। तो पढ़कर निकलने वाले कॉलेज के और यूनिवर्सिटीज के शिक्षक और विद्यार्थी, और वहां से पढ़ लिख कर निकलने वाले नेता, और यहाँ तक कि धर्म क्षेत्र में जाने वाले भी लोग बाद में 1970-80 आते आते ज्यादातर जो युवा धर्म के क्षेत्र में आए वो वही थे जो अंग्रेजी और एंग्लो क्रिश्चियन भारत में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी खुली हैं। सारी यूनिवर्सिटी एंग्लो क्रिश्चियन पैटर्न पर हैं आज भी। तो उसी में पढ़े लिखे थे, तो वो उन्हीं बातों को दोहराने लगे जो यूरोप के समाजशास्त्री, यूरोप के राजनीति शास्त्री और यूरोप के मनोवैज्ञानिक भारत के विषय में कहते हैं। तो क्या कहने लगे? ये असंगठित है, यहाँ तो जाति प्रथा है, यहाँ तो बहुत कलह है। और आप समाजशास्त्र में, यूरोप में भी जो नया सिद्धांत आया है उसमें कहा है कि समाजशास्त्री समाज के विषय में उसी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं जो वो चाहते हैं कि समाज हो जाए। ये लेटेस्ट सोशियोलॉजिकल थियरी है। तो भारत के विषय में जो वो चाहते थे वो उन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित शुरू कर दिया कि यहाँ तो जाति की लड़ाइयां हैं, जाति के झगड़े हैं, जाति की कलह है। और इसको इतना प्रोपेगेंडा वार चलाया, और साथ ही यूनिवर्सिटी और शिक्षण संस्थाओं और स्टडी सेंटर्स सारे से ये प्रोपेगेंडा किया, मीडिया के द्वारा भी, कि धीरे धीरे जो पढ़े लिखे हिंदू हैं वो कहने लगे कि जाति के कारण हम, आज तो यही हल्ला है। तो संगठनों ने क्या कहा? हिंदू समाज संगठित हो। 100 साल पहले भी कहा था हिंदू संगठित हो। अभी कल भी विजयदशमी पर पूज्य सरसंघ चालक जी डॉक्टर मोहन राव भागवत ने भी यही कहा, हिंदू संगठित हो। अच्छा, और योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा है, बंटेंगे तो कटेंगे। अब ये सुन लेते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हिंदू स्वभाव से संगठित होने का अभ्यस्त है। हिंदू समाज संसार का सबसे संगठित समाज है। तो जो जैसे हम होंगे उसके मन की बात कोई कहेगा तो अच्छा लगेगा। तो हिंदुओं को ये बड़ा अच्छा लगता है कि संगठित हो, संगठित हो। अरे संगठित तो आप कितने अधिक हैं, इससे अधिक संगठित संसार का कोई समाज नहीं है। तो संगठित होने से अगर और कोई घटना नहीं घटती, संगठित होने के बहुत लाभ हैं। इसी से हजारों साल से, लाखों साल से हिंदू समाज
गतिशील है और हजारों साल से तरह-तरह के आतताइयों, अत्याचारों के द्वारा इसको तोड़ने-फोड़ने की कोशिश के बावजूद आज भी हिंदू समाज संसार का सबसे संगठित समाज है। जाति आदि कोई तोड़ती नहीं है, तोड़ने को तो घर के भीतर लोग आपस में लड़ जाएंगे अगर लड़ा दो तो, लेकिन पर ये निदान तो सही नहीं है कि हिंदू संगठित हो। अगर हिंदू संगठित होना सब बातों का उत्तर है तो 100 वर्ष पहले भी आप कहते थे, अभी भी यही कह रहे हैं, तो ये रिपोर्ट देनी पड़ेगी ना, जैसे सरकारों से रिपोर्ट मांगी जाती है कि आपने क्या किया 5 वर्ष में, 10 वर्ष में, 15 वर्ष में, 20 वर्ष में। तो हिंदू संगठन की बात करने वाले संगठनों से भी मांगा जाएगा कि आपने हिंदू समाज को संगठित करने के लिए क्या किया। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं किया है जो 1947 में नहीं था। ठीक है, अपना कोई संगठन यानी अपना एक समुदाय या पंथ या संप्रदाय बलशाली बना लिया कि भाई हमारे इतने लाख सदस्य हैं, वो तो ठीक है, तो सदस्य पहले भी होते थे तरह तरह के संगठन, लेकिन हिंदू समाज की कौन सी समस्या हल हो गई है किसी संगठन के द्वारा? जो कुछ हिंदू समाज में शिक्षा के क्षेत्र में मनमानी फैली है, खान पान के क्षेत्र में मनमानी फैली है, रहन सहन के क्षेत्र में मनमानी फैली है, काम संबंधी जीवन के विषय में तरह तरह का मनमानी अत्याचार फैला है, युवक युवतियों में जो स्वच्छंदता आई है और अराजकता आई है और अनैतिकता आई है कई जगह, सारे भारत में नहीं आई है आज भी, लेकिन जहां जहां आई है जिनका विलाप किया जाता है कि हाय हाय अब तो लड़के लड़कियां ये कर रहे हैं, हाय हाय ये खा पी रहे हैं, वो तो इसी दौर में आई है ना, जब संगठन की इतनी बात हो रही थी। क्यों आई है? तो आई इसलिए है कि राज्य के द्वारा पहले तो सारी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया गया। 15 अगस्त 1947 तक ऐसा नहीं था, राज्य के पास शक्ति थी राज्य करने की, लेकिन समाज कैसे चलेगा? तो जाति की पंचायतें थी, गांव की पंचायत थी, जनपद पंचायत थी, खाप पंचायत थी, व्यापारियों की श्रेणियां थी, संघ थे, और धर्मशास्त्रों में इन सबको अधिकार दिए गए हैं। राजा को या न्यायाधीश को कहा गया है कि उन श्रेणियों, संघों, खापों, जाति पंचायतों के जो नियम है उनका पालन कराएं, यही न्याय है। अगर उसमें सार्वभौम मानव मूल्यों के विपरीत कुछ हो, सत्य, अहिंसा, संयम, आस्थे, किसी का धन नहीं चुराना, किसी से अकारण दुर्व्यवहार नहीं करना, गाली गलौज नहीं करना, इसके ये सारे नियमों के अनुकूल जो मान्यताएं हो, जो प्रथाएं हो, जो आस्थाएं हो, जो परंपराएं हो, उनका पालन कराना, यही न्याय है। लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद क्या हुआ? जाति पंचायत, खाप पंचायत, श्रेणी, संघ, सबकी शक्ति गैर कानूनी बना दी गई। संप्रदाय, मठ, इनके पास भी अपने विषय में कोई शक्ति नहीं है, उनको एक संपत्ति की संस्था मान लिया गया, बड़े बड़े मंदिरों को, मठों को, और उनसे टैक्स वसूलने के लिए सरकार आ गई। इतना तो ठीक है, लेकिन उसके साथ उनके प्रबंधन में हस्तक्षेप करने लगी और उसमें मनमानी अपने ये जो अंग्रेजी पढ़ा लिखा और इंग्लैंड की नकल कर रहा वर्ग है, उसी वर्ग की सारी पार्टियां हैं, वो अपने अपने नियम लगाने लगे। अरे वो तो ऐसा कानून है, तो कानून भगवान ने थोड़ी बनाया है भाई, अंग्रेजों ने कानून बनाया था, आपने उसी को जारी रखा और अब थोड़ा उसी में परिवर्तन, अच्छा परिवर्तन कर दिया है, लेकिन आधार वही है कि राज्य ही सब बातों का निर्णय करेगा। राज्य तय करेगा कि लोग क्या पढ़ें, राज्य तय करेगा कि लोग शादी किस उम्र में करें और कैसे करें, राज्य तय करेगा कि कुलों में किस तरह से विवाह हो, राज्य तय करेगा कि इंटरकास्ट मैरिज जिसे वो कहते हैं वो उसको प्रोत्साहन दें, राज्य तय करेगा कि अमुक अमुक वर्ग को हम बिना योग्यता के भी सरकारी पदों में, बड़े बड़े पदों में दे देंगे, अमुक अमुक वर्ग को बिना अंक लाए हम उत्तीर्ण कह देंगे, और एक दूसरे वर्ग को समाज के बहुत ज्यादा अंक पाने पर भी अनुत्तीर्ण घोषित करेंगे। तो सारा भेदभाव राज्य के स्तर पर किया जा रहा है, जातिगत भेदभाव, नीतिगत भेदभाव, संपत्ति संबंधी भेदभाव, और चाहे जिसकी संपत्ति, उसकी संपत्ति की सीमा घोषित करके, संपत्ति मौलिक अधिकार था संविधान में, उसे खत्म कर दिया, और चाहे जिसकी संपत्ति सरकार अपने ढंग से ले लेती है, लोकतंत्र है इसलिए थोड़ा मुआवजा भी देती है, लेकिन आपको संपत्ति छीनने का अधिकार कहां से आ गया? आप तो केवल न्याय और व्यवस्था के लिए शासन होता था ना, समाज के जीवन में हस्तक्षेप के लिए शासन नहीं है। और बड़े बड़े जो विचारक हुए, डॉक्टर लोहिया हुए, उन्होंने सप्त क्रांति की बात कही, तो उसमें क्या था? निजी जीवन में वैयक्तिक हस्तक्षेप राज्य नहीं कर सके, ये भी एक क्रांति थी। और रोज ही
लोगों के निजी जीवन में भारत का शासन हस्तक्षेप कर रहा है, प्रांतीय शासन हस्तक्षेप कर रहा है। इसका मतलब नेता जो सिद्धांत प्रतिपादित करता है, उसके अनुयायी उसके अनुरूप कभी नहीं चलते, वो उसके विपरीत चल रहे हैं। तो राजनीतिक दलों का तो ये हाल है कि नेता कुछ अच्छी बातें कह के जनता को सम्मोहित करता है, मास मोबिलाइजेशन करता है, और फिर अनुयायी जब वो सफल हो जाते हैं, सत्ता में आ जाते हैं, तो अपना लूटपाट मचाते हैं। हर पार्टी का ये हो गया है। स्वयं गांधी जी पहले राम राज्य की और सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की बात करते थे। जब सत्ता का मौका आया तो जो एक नास्तिक व्यक्ति थे, जवाहरलाल नेहरू, जो हिंदू समाज में कोई भी गुण नहीं देखते थे, कोई भी अच्छाई नहीं देखते थे, और वो सोवियत संघ की और इंग्लैंड की नकल करना चाहते थे, उनको प्रधानमंत्री बना के सर्वाधिकार दे दिया कि जैसे चाहो भारत का शासन चलाओ। सनातन धर्म को कोई संरक्षण ही नहीं दिया गया केंद्र शासन के द्वारा आज तक। तो इसका मतलब सारी गड़बड़ियां कैसे हो रही हैं? सार्क हैं राज्य के द्वारा। बटेंगे तो कटेंगे, ये सत्य है, लेकिन बांटता कौन है? सबसे ज्यादा राज्य शासन के द्वारा भेदकारी नीतियां की जाती हैं हिंदू समाज के भीतर। इस्लाम और ईसाइयत को तो संरक्षण दिया जाता है, अल्पसंख्यक आदि कह के, उनकी भाषा, उनकी किताब, उनकी बुक्स, कोई बाइबिल और कुरान पढ़ने के लिए सरकारी खजाने से पैसा दिया जाता है। सरकारी खजाने से धर्मशास्त्र की पढ़ाई के लिए पैसा नहीं दिया जाता, वेद पुराण उपनिषद की पढ़ाई के लिए पैसा नहीं दिया जाता, कुरान और बाइबिल के लिए दिया जाता है। और हिंदुओं के बीच जाति के आधार पर भेदभाव करना, पार्टी के आधार पर भेदभाव करना, जो पार्टी शासन में आए वो अपने अपने लोगों को भरे और दूसरों की उपेक्षा करे, चाहे वो जितने प्रतिभाशाली हों, और सभी पार्टियां मिलकर कुछ जातियों को, चाहे वो प्रतिभा शून्य हो तो भी सरकारी पद और शैक्षणिक उपाधि दिलाना, और बाकी को योग्यता के बावजूद पदों से और उपाधियों से वंचित रखना, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में उनको असफल घोषित करना और उनको कम नंबर होने पर भी सफल उत्तीर्ण घोषित करना। सारे भेदभाव कौन कर रहा है? राज्य। तो मुख्य विषय ये है कि लोग बट कैसे रहे हैं? शासन की नीतियों से हिंदू समाज को लगातार बांटा जा रहा है, और कोई संगठन ऐसा नहीं है जो इस भेद को पाट सके, क्योंकि जो बड़ा संगठन है उसकी रक्षा के लिए जो पार्टी बनी उसमें भी आपस में गुट हैं, और गुट एक दूसरे को तो गिराता ही है, लेकिन ऊपरी तौर पे चलो ढके रहता है। लेकिन दूसरी पार्टियों को, वो सारी पार्टियां मिलके भाजपा को गाली देती हैं, तो भाजपा को भी उसका प्रतिकार करना पड़ता है। तो इसका मतलब कि राजनीतिक दल अथवा इस राजनीतिक दल के जन्मदाता संगठन एकता का आधार तो नहीं है, एकता का उनमें, और इस तरह की एकता, एक नकली एकता संभव भी नहीं। तो भारत में एकता कैसे होती थी? हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है, प्रत्येक इकाई को सम्यक रूप से मान्यता देना, उसकी प्रथाओं को, मान्यताओं को, परंपराओं को, और दूसरों को सार्वभौम मानव मूल्यों के अंतर्गत अधिकार देना। तो आज का जो विषय है, राष्ट्रीय सत्य की साधना का स्वरूप क्या होगा? जो लोग राष्ट्र में सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की पुनः प्रतिष्ठा चाहते हैं भारत राष्ट्र में, उनका सर्वोपरि कर्तव्य क्या है? अपने यहाँ क्या कहा है? ब्रह्मा तप से सृष्टि को रचते हैं, विष्णु तप से सृष्टि का पालन करते हैं, शिव तप से ही संहार करते हैं, सभी देवता तप के द्वारा शक्ति अर्जित करते हैं। तो हिंदू समाज कैसे करेगा? हिंदू समाज को तपस्या करनी होगी। कौन सी तपस्या? राष्ट्र के संबंध में उसको धर्म में राज्य स्थापित करने की परंपरा करनी होगी। तो ऐसे विद्या केंद्र, ऐसे शिक्षण केंद्र बनाने होंगे जहां ऐसे युवक युवतियां तैयार हों जो सनातन धर्म का, शास्त्रीय ज्ञान परंपरा का पूरा ज्ञान पाएं, और साथ ही यूरोपीय ज्ञान, जिससे इस समय दुनिया को वो लोग नियंत्रित कर रहे हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि, उन्होंने जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं बनाई हैं वो किस नियम के आधार पर बनाई हैं, उसकी काट कैसे हो सकती है, ऐसे विशेषज्ञ। तो सनातन धर्म के ज्ञान से संपन्न और आधुनिक यूरो अमेरिकी ज्ञान से भी संपन्न अत्यंत दक्ष और प्रशिक्षित राजन्य वर्ग पैदा करना समाज की सेवा अलग काम है। वो तो सदा से मानव सेवा लोग करते ही रहे हैं और करते रहेंगे। ऐसा कोई समय नहीं है जब समाज की सेवा करने वाले लोग किसी समाज में उत्पन्न नहीं होते हों, और हिंदू समाज में तो बहुत अधिक पैदा होते हैं। तो समाज सेवा बिल्कुल अलग काम है, वो भी सनातन काम है और चलते रहना चाहिए, लेकिन राष्ट्र को सनातन धर्म के, सार्वभौम मानवीय मूल्यों के, धर्म के मार्ग पर चलाने वाला राजन्य वर्ग बनाना, जो किसी प्रकार राज्य को अपने नियंत्रण में लाने और राज्य पर अपना प्रभाव जमाने में सफल हो,
ऐसा एक राजन्य वर्ग विकसित करना, यही राष्ट्रीय शक्ति की साधना का सबसे बड़ा स्वरूप है। तो जो युवक और युवतियां सचमुच भारतवर्ष में सनातन धर्म की पुनः प्रतिष्ठा चाहते हैं, उनको सबसे पहले विश्व का अध्ययन भी करना चाहिए और भारत के इतिहास का, भारत के शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। जगह जगह ऐसे ज्ञान केंद्र होने चाहिए, विद्या केंद्र होने चाहिए। ये बच्चों के और प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल या कॉलेज भी खोलने से नहीं चलेगा। उच्चतर विद्या केंद्र, हायर लर्निंग सेंटर, उच्चतर विद्या केंद्र ऐसे हों जिसमें काफी शिक्षा पाने के बाद कुछ उच्च स्तर के लोग जो देश के लिए ही काम करना चाहें, उनको पहले ज्ञान देना होगा। संसार के किस प्रकार के संसार में क्या क्या नियम बनाकर कैसे यूरोप और अमेरिका कंट्रोल कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं कैसे चल रही हैं, शासन में आने पर आप क्या करें, वर्तमान जो राजकीय ढांचा है वो किन नियमों से चल रहा है। ये सब ईसाई मान्यताओं से चल रहा है, क्रिश्चियन मान्यताओं से, कि राजा जो है, जो शासक वर्ग है, वो संपूर्ण समाज को नियंत्रित कर सकता है, सही बुद्धि केवल शासकों के पास होती है। वर्तमान भारत का शासन मूलतः इसी नियम से चल रहा है। इसीलिए तो वो हर चीज को नियम बनाता है, धर्म के विषय में, मंदिरों के विषय में, शिक्षा के विषय में, शादी ब्याह के विषय में, खान पान के विषय में, रहन सहन के विषय में। सारे नियम कौन बनाता रहा है 1947 से आज तक? शासन। शासन के बल से, शासन के बल प्रयोग से समाज में भारी उथल पुथल की गई है, बहुत परिवर्तन किया गया है, और ऊपर से हिंदू समाज के विरुद्ध झूठा प्रोपेगेंडा किया गया है। तो पहली बात कि राष्ट्रीय शक्ति साधना का स्वरूप क्या हो। राष्ट्रीय शक्ति साधना का स्वरूप यह होगा कि आप एक ज्ञान संपन्न राजन्य वर्ग बने, वो तपस्या करे, जगह जगह विद्या केंद्र हो, ज्ञान केंद्र हो, उच्च ज्ञान केंद्र, जो संसार के बारे में उच्चतम ज्ञान जाने और भारत के शास्त्रों का भी ज्ञान जाने, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान आदि का विशेष जाने। अध्यात्म विद्या या पराविद्या की साधना अपने ढंग से चलती रहेगी, लेकिन जिनको राष्ट्र में रुचि है, जिनको हिंदू समाज में रुचि है और मानव समाज में भी जो सनातन धर्म की प्रतिष्ठा चाहते हैं, उनको तो पहले ज्ञान केंद्र या विद्या केंद्र बनाने होंगे। यही सबसे बड़ी तपस्या है। उसमें जो संस्कारी और प्रतिभाशाली युवक युवतियों के विविध समूह देश भर में होने चाहिए, और जो इसी व्यवस्था, वर्तमान व्यवस्था कैसे चल रही है और चरणबद्ध रूप से कैसे इनसे में प्रवेश पाकर और फिर आप सनातन धर्म को राष्ट्र के शासन का आधार बनाएं, इसके लिए तपस्या करनी होगी। वो हो सकता है वो तपस्या अभी के संगठनों के द्वारा हो। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य बनकर भी ये ज्ञान साधना कर सकते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी में जाकर भी ये साधना कर सकते हैं। अभी तो ये दो ही, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही सबसे अनुकूल दिख रहे हैं, उनमें जाइए। या और भी सनातन संस्था है, हिंदू महासभा तो अब वीर सावरकर के बाद वैसी तेजस्वी नहीं रही है, लेकिन बहुत से और समूह हैं, बहुत से और समाज हैं, वहां कहीं भी जाकर आपको ये तपस्या ज्ञान की साधना करनी होगी और राजनीति शास्त्र का ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। संसार के विषय में और भारत के विषय में ये रणनीति बनानी होगी। तो ऐसे लोग चाहिए जो देश में सनातन धर्म का शासन स्थापित करने की महत्वाकांक्षा से संपन्न हो और उसके लिए कठोर तपस्या कर सकें। हो सकता है उसके लिए मॉडल आरएसएस का ही दिया जाए कि विवाह नहीं करें। लाखों युवक युवतियां कुछ समय तक ये कह सकते हैं कि हम विवाह नहीं करेंगे, अथवा विवाह करके भी, जैसे सनातन संस्था है गोवा वाली, जिसको परम पूज्य डॉक्टर आठवले जी, डॉक्टर जयंत आठवले जी चला रहे हैं। दो मॉडल हैं, एक परम पूज्य डॉक्टर जयंत आठवले जी की सनातन संस्था का मॉडल और एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मॉडल। दोनों बहुत ही प्रभावी हैं। कोई मनीषी लोग कोई तीसरा मॉडल भी सोच सकते हैं। तो गृहस्थ जीवन, अच्छे से संयमित गृहस्थ जीवन जीते हुए भी पति पत्नी दोनों राष्ट्र कार्य और धर्म कार्य के लिए समर्पित हों, ये भी संभव है। और अविवाहित रहकर राष्ट्र सेविका समिति और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरह प्रचारक बनकर भी ये काम हो सकता है। लेकिन हिंदू एकता रखने से कुछ नहीं होगा। आध्यात्मिक साधना और अपर विद्याओं के ज्ञान की साधना करने वाले तपस्वी, संयमी, प्रतिभाशाली युवक युवतियों के द्वारा जब ज्ञान की ऐसी साधना की जाएगी, ज्ञान में कर्म सम्मिलित है। कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं है जो कर्म की प्रेरणा नहीं देता हो। पता नहीं यहाँ क्या क्या बकवास चल गई है, ज्ञान योग,
कर्मयोग और भक्ति योग समझाने के लिए लिखा गया था विद्वानों द्वारा। तो जो नहीं समझे उन्होंने उनको अलग अलग डिवीजन मान लिया है। जैसे कोई वो आत्यंतिक डिवीजन हो, ऐसा नहीं है। कोई भी ज्ञानी ऐसा नहीं है जो भक्त नहीं हो, कोई भी बड़ा भक्त ऐसा नहीं है जो ज्ञानी नहीं हो, और कोई भी ज्ञानी और भक्त ऐसा नहीं है जो बहुत बड़ा काम नहीं किया हो। शंकराचार्य से बड़ा ज्ञानी कौन होगा? और शंकराचार्य से बड़ा काम उतनी अल्प आयु में चारों धाम की स्थापना, सारे देश में इतनी विशाल सनातन धर्म की चेतना जगाना, उनसे बड़ा कर्म कौन करेगा? तो ज्ञानी ही सबसे बड़ा कर्मठ महापुरुष होता है, भक्त ही सबसे अधिक कर्मठ होता है। ज्ञानियों और भक्तों ने ही सबसे बड़े बड़े कर्म किए हैं, इसलिए इनके विभाजन में नहीं जाना चाहिए, बल्कि ज्ञान कर्म भक्ति तीनों समझाने के लिए डिवीजन है। एक ही व्यक्ति में ज्ञान भी होता है, जो ज्ञानी होगा वो भक्त अवश्य होगा, जो भक्त होगा वो ज्ञानी अवश्य होगा, और ज्ञानी और भक्त पुरुषार्थ या कर्म अवश्य करेंगे, बहुत ही प्रचंड पुरुषार्थ करेंगे, प्रचंड पराक्रम करेंगे। यही सनातन धर्म का सत्य है। तो राष्ट्रीय शक्ति साधना का स्वरूप क्या होगा? राष्ट्रीय शक्ति साधना का स्वरूप यही हो सकता है कि श्रेष्ठ और उच्च विद्या केंद्र, ज्ञान केंद्र बने, उनमें संसार का ज्ञान, अपने शास्त्रों का ज्ञान, व्यवहार का ज्ञान तीनों प्राप्त कर राजनीति के क्षेत्र में तेजस्वी, सदाचारी, संयमी, कुशल लोग आए और वो सनातन धर्म से संचालित राज्य के लिए काम करें, उसके ज्ञान और कौशल से संपन्न हो, और चरणबद्ध रूप में, व्यावहारिक रूप में, ये नहीं कि ऊंची ऊंची बातें कहने लगे जो संभव ही नहीं है। तो जो है अभी जो है उसी से अगला चरण, फिर उससे अगला चरण जाना है। तो इसकी साधना करने वाले युवक और युवतियां चाहिए। ज्ञान की साधना अपने आप पुरुषार्थ की साधना में फलित होती है। उत्कट कर्म, उत्कट ज्ञान से उत्कट कर्म होता है। शंकराचार्य सबसे ताजा दृष्टांत हैं, और भी लोग हैं, तुलसीदास जी हैं, इतने बड़े भक्त थे, ज्ञानी थे, और उन्होंने सब रामलीलाएं चलाई, देश भर में रामचरितमानस का अपने समय ही प्रचार करवाया। कितना बड़ा कर्म है, अद्भुत पुरुषार्थ है। तो जो ज्ञानी होता है, जो भक्त होता है, वो महान पुरुषार्थी, क्योंकि वो निश्चल, अनासक्त, निरुद्वेग, शांत, और उसका अपना कोई ये नहीं रहता कि अमुक लक्ष्य, अमुक कोई छोटा मोटा लक्ष्य प्राप्त कर ले, बल्कि विराट लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य, अनासक्त भाव से कर्म करता है। इसलिए ज्ञानी और भक्त ही सबसे बड़े प्रचंड पुरुषार्थी और कर्म करने वाले होते हैं। ऐसे ज्ञान संपन्न, भक्ति भाव से संपन्न, पराविद्या और अपराविद्या दोनों का ज्ञान जानने वाले बड़े बड़े ज्ञान केंद्र हो, विद्या केंद्र हो। हमारे मठों और संप्रदायों में भी ये काम हो सकता है। अगर वहां कोई तेजस्वी आचार्य होंगे तो वो हो सकता है कर ही रहे होंगे या करेंगे। मुख्य बात यह है कि राष्ट्रीय शक्ति की साधना का स्वरूप क्या हो? तो ज्ञान केंद्रों की स्थापना, संयमित और तपस्वी किस्म के युवकों युवतियों का, चाहे वो अविवाहित, चाहे गृहस्थ जीवन, लेकिन धर्म में गृहस्थ जीवन जीते हुए, राज्य पर कैसे नियंत्रण पाना, अभी की स्थिति में ही, रोना रोते हुए नहीं, वर्तमान स्थिति में ही चरणबद्ध रूप से राज्य के उच्च पदों पे जाना, अथवा राज्य के उच्च पद के लोगों को प्रभावित करना, देश में ऐसा वातावरण बना के। सारी मुख्य समस्या है राज्य को प्रभावित करना, क्योंकि राज्य के द्वारा ही सारे पाप हुए हैं। इस्लाम के पास जब राज्य का बल था तभी उसने नाश किया है, अन्यथा मुसलमानों की क्या हैसियत थी? हिंदू से मुसलमान लोग राज्य के लोभ में बने, भोग के लोभ में बने कि हम मनमानी भोग करेंगे, लालसा करेंगे राज्य पाकर। और अंग्रेजों ने भी जो किया राज्य के बल पर। और कांग्रेस जैसी पार्टी जो भारतीय चेतना से काफी कटी हुई थी, राज्य पर ट्रांसफर ऑफ पावर के जरिए कब्जा करके उसने जो चाहा भारत में किया। और भाजपा भी अचानक प्रधानमंत्री ने कहा हम प्रधान सेवक हैं, और उसके कुछ दिनों के बाद नोटबंदी कर दी ना, अपनी शक्ति दिखा दी। राज्य के बल पर बड़े बड़े काम होते हैं। तो राज्य को धर्म में कैसे बनाना, राज्य के धर्म में स्वरूप के ज्ञान और फिर पुरुषार्थ की साधना करना। ऐसे लोग हों जो ज्ञान केंद्रों में पहले तो इसका ज्ञान अर्जित करें, और साथ साथ कर्म करते हुए भारतीय राज्य को धर्म में बनाने के उपाय सोचें, और भारतीय राज्य पर नियंत्रण स्थापित करके राज्य को धर्म में बनाएं। अगर आपने राज्य को धर्म में नहीं बनाया तो हिंदू संगठित हों, बटेंगे तो कटेंगे, ये सब बातें चलती रहेंगी। आपकी नीति से ही लोग बटेंगे। जब आप कुछ जाति विशेष के साथ अनुचित पक्षपात करेंगे तो दूसरी जातियों में उसके प्रति द्वेष पैदा होगा, ईर्ष्या पैदा होगी, और जिसका आप पक्षपात करेंगे उसमें उन्माद पैदा होगा, घमंड पैदा होगा, झूठे आरोप, जैसे आजकल चला है
कि अपने को दलित कहने वाले कम्युनिस्ट पार्टी की योजना से और ईसाई मिशनरियों की योजना से दलित लेखक संघ जैसे संगठन जो बनते हैं, वो तथाकथित उच्च जातियों को गालियां देते हैं। तो अगर ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो फिर यही सब होगा, आप उनके झमेले में पड़ जाएंगे। तो असुरों से, पिशाचों से, राक्षसों से कोई भी विवाद न करते हुए सच्चे ज्ञान की साधना, सनातन धर्म के शास्त्रों के ज्ञान की साधना और विश्व इस समय कैसे चल रहा है उसके ज्ञान की साधना करके राज्य पर नियंत्रण या राज्य को प्रभावित करने की विधियां जानने वाले पुरुषार्थी युवक युवतियां आए, जो सनातन धर्म की प्रेरणा से ही भारत का राज्य संचालित हो, इसके लिए काम करें। यही राष्ट्रीय शक्ति की साधना का इस समय स्वरूप है। राष्ट्रीय शक्ति की साधना ही राष्ट्र के स्तर पर सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। राष्ट्र में धर्ममय राज्य, सनातन धर्म या सार्वभौम मानव मूल्य अगर आजकल कहें, मान लीजिए थोड़ी भाषा बदलनी हो तो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, सार्वभौम मानव मूल्य भारत राज्य में प्रतिष्ठित हो, जो संविधान में बीज रूप में निहित है, उसको करने वाला चाहिए। संविधान में बीज रूप में वो बातें नहीं थी जो कांग्रेस ने किया, उसको तोड़ मरोड़ के किया। तो संविधान से शासन नहीं चलता, संविधान को शासक चलाते हैं, वो उसकी अपने ढंग से व्याख्या करते हैं। करने वाला इसी संविधान से सब कुछ कर सकता है। पुरुषार्थी, मेधावी और तपस्वी लोग चाहिए, ऐसे लोग जो सनातन धर्म या यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, सार्वभौम मानव मूल्यों से संचालित राज्य बनाएं, इसमें किसी को यह हिम्मत नहीं पड़े कि वो भारत के बहुसंख्यक समाज को गाली दे, क्योंकि वो तो सबसे बड़ी हिंसा है। और अभी के कानूनों में भी ये व्यवस्था है कि आप इस तरह से बहुसंख्यक समाज को गाली नहीं दे सकते, लेकिन शासन के द्वारा ऐसे लोगों को, ऐसे आतताइयों को, ऐसे उत्पातियों को, ऐसे भ्रष्टों को संरक्षित किया गया। मजहब के नाम पर कहीं ईसाई मिशनरियों को कि ये रिलीजियस काम कर रहे हैं, भारत के राज्य ने संरक्षण दिया, तब वो इतना पापाचार कर सके। तो भारत का राज्य पापियों को दंडित करे, पाप को नियंत्रित करे, पाप का शमन करे, पाप को बढ़ाए नहीं, कहीं अल्पसंख्यक के नाम से, कहीं किसी नाम से झूठी बातों की आड़ लेकर पाप को बढ़ाए नहीं, धर्ममय अथवा यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का संरक्षण करने वाला राज्य भारत में आए, इसके लिए तपस्या करने वाले युवक युवतियां अपना जीवन लगाएं, तपस्या करें। यही राष्ट्रीय शक्ति की साधना का सर्वोच्च स्वरूप है। इतना ही कहना है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।